हमको नहीं मतलब है मोदी से। मोदी क्या किया है? मोदी कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किया है। मोदी तो नोटबंदी कर दिया। मोदी किया। कांग्रेस का साथ कुछ चला गया, नोटबंदी नहीं हुआ, मोदी ने जो नोटबंदी कर दिया। वहाँ पे एनआरसी भी लगाया गया और एनआरसी में एक भी बांग्लादेशी निकल के नहीं गए, बस सिर्फ जुमला चलता है और कुछ भी नहीं। और हर 3 किलोमीटर पर टोल टैक्स। तो हम हैं अभी किराड़ी विधानसभा में 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने। कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं कि ये काफिला जा रहा है अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का। दिल्ली में ठीक 5 दिनों बाद जो है चुनाव होना है 70 विधानसभा सीटों पे। क्या लग रहा है माता जी, इस बार क्या हो रहा है दिल्ली में? किसकी सरकार? केजरीवाल का मतलब वो है। केजरीवाल साहब का जोर है। हाँ जी। भाजपा तो कह रही है कि इस बार हम लोग आ रहे हैं। आओ वो भी आओ, कोई बात नहीं। अब जिसको नसीब में होगा वही होगा। जनता क्या सोच रही है, क्या लग रहा है? अब जनता तो देखिए, जनता तो एक ही सोचेगी कि केजरीवाल जीत जाए। आप पार्टी की कार्यकर्ता हैं कि समर्थक हैं, क्या है? हम लोग तो प्रधान लेके आए हैं। हाँ, क्या लेके आए हैं? हाँ, यहाँ लेके हम प्रधान। लोगों के गली में जो हम लोगों का वो करेंगे उन्हीं का करेंगे। जो बात है साफ बात है। तो केजरीवाल काम किए हैं कि नहीं किए हैं? बहुत करें। केजरीवाल किए काम, केजरीवाल भी किए, अनिल झा भी किए। हमको मन है जो केजरीवाल का दो कि किसको दो, हमको आत्मा में हम देंगे वोट देंगे तब देखेंगे जाएंगे। तो मोदी जी में क्या दिक्कत लग रहा है? हमको नहीं मतलब है मोदी से। मोदी क्या किया है? मोदी जी कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किया है। मोदी तो नोटबंदी कर दिया। मोदी किया। कांग्रेस का साथ कुछ चला गया, नोटबंदी नहीं हुआ, मोदी ने जो नोटबंदी कर दिया। मोदी का कोई लाइन में लगा? हम गरीब 15 लाख रुपए देने कहा था, 1 पैसा नहीं दिया है। और बेरोजगार बच्चे, पढ़े लिखे जवान, अभी कोई नौकरी की बात नहीं कर रहा है। सारे पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर क्यों लीक हो? चुनाव लीक क्यों नहीं हो रहा है? सर जी, चुनाव लीक क्यों नहीं हो रहा? पेपर क्यों लीक? बच्चों के पेपर क्यों लीक हो रहा है? बच्चों के चुनाव लीक होना चाहिए। चुनाव तारीख वही रहेगी, बच्चों की तारीख आगे बढ़ाए। बच्चों के कान कुंडल नथनी निकाल लीजिएगा बेटियों की हमारे, लेकिन बेटियां पढ़ी लिखी बेटियां। वो नहीं निकालेंगे तो चोरी वोरी होने का डर रहता है उनको। सर जी, नहीं चोरी नहीं, और मतलब हर तरह का निकालते हैं कि कोई नकल लेके ले जा रहा है, कोई लेके जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चे, अगर घर में पढ़ा लिखा कोई एक बच्चा है ना, घर में हमारा एक बच्चा पढ़ा लिखा है तो एक बच्चे को हर घर से एक बच्चा लेना चाहिए। अच्छा आप बताओ, मोदी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो दोगुना गति से विकास होगा, दोगुना काम करेंगे। क्या क्या कर दिया इतना दिन ने? क्या अब क्या करेगा? काम नहीं किया, राम मंदिर नहीं बनाया क्या? किया गरीब का शोध लिया गरीब के। क्या किए? शोध लिया, भूखे मार दिया। अच्छा भूखे मार दिए। हाँ, भूखे मार दिया। तो बोल रहे हैं कि हम सबके कमी नहीं बढ़ा दिए, आमदनी बढ़ा दी। पब्लिक जो काम करने आता है गरीब आदमी का काम नहीं करने देता है। अरे केजरीवाल लूटे हैं, भाजपा ऐसा कह रही है। अरे लूटने दो तो लूटने दो, लूट लेगा तो लूट लेगा। आप कार्यकर्ता हैं? हाँ जी। केजरीवाल साहब से भाजपा कह रही है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटा है और कुछ नहीं। क्या लूटा है इन्होंने? जनता को दिया है, लूटा क्या है? जनता को दिया है, गरीब लोगों को दिया है, भाजपा ने लूटा है। क्या दिया है? उनका कहना है कि हवा गंदी दी है, पानी गंदा दिया है, स्कूल दिया है, अस्पताल दिया है। यहाँ के स्कूल की कंडीशन देख लो कितनी ओके है। एकदम सब एक नंबर काम कर रहा है अनिल झा। अनिल झा ने पहले भी काम किया, अब भी काम करेगा। अगर किराड़ी विधानसभा को अगर अच्छा सुंदर बनाया है तो वो अनिल झा ने बनाया है, और वो अब भी काम करेगा। उसने वादा किया है कि हम योगी जी आए हैं, कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो सबसे नफरत फैलाने वाला काम करता है। योगी जी ने हिंदू मुस्लिम फैलाता कुछ नहीं करा, करता है। कुछ नहीं करा। नफरत योगी जी ने हिंदू मुस्लिम करा है। दिल्ली में केजरीवाल जी को हराने वाला कोई नहीं है, उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता दिल्ली के अंदर। भाजपा कह रही है इस बार टाटा ओके बाय बाय। भाजपा के खोखले वादे हैं, वादों के अलावा कुछ नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो 10 साल का, कुछ भी नहीं है। चल जाएगा। अब तो जो है ना, अखिलेश भैया भी साथ हैं केजरीवाल के। हम हैं अभी किराड़ी में, और जिस प्रकार से जनसभा विधानसभा, लेकिन सुनिए, लेकिन आप चलिए ठीक है। आप ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हैं, इनका कहना है कि इस बार दिल्ली में इनकी सरकार आएगी। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या लग रहा है दिल्ली में? भाजपा कह रही है कि इस बार दिल्ली में भाजपा आ रही है। केजरीवाल से बढ़िया कोई सीएम नहीं दिल्ली का। हाँ। केजरीवाल सबसे बेटर है।
वो सबके लिए, सब गरीबों के लिए। यमुना गंदी रह गई सब बोल रहे हैं भाजपा वाले। यमुना का मैटर क्या है ना, वो धीरे धीरे सही होगा। वो उसमें कोई भी काम करो, उसमें कोई भी काम करो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा स्पेस दो उसमें। मेरे हिसाब से तो योगी क्या कहते हैं अपना, ये बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी 100% आएगी। मैं अपनी बीजेपी 27 साल से दिल्ली विधानसभा में नहीं है। हालांकि मोदी जी कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बना दी है, लेकिन दिल्ली आते हैं तो रथ रुक जाता है। क्या लग रहा है इस बार कुछ होगा? ये फ्री की दारू वाले बोल रहे हैं, जिनको फ्री में पीने को मिला था। अच्छा ठीक है, ये बताइए, भाजपा कह रही है कि हम जो है दोगुनी गति से विकास करेंगे, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि अन्य राज्यों में पहले ये पहले अनिल झा भी ना बीजेपी में थे, अब आ गए। आप तो आम आदमी पार्टी में आ गए, तो वो है ना, बस पलट गई। आप किसी भी रिसेंट में खड़ा है ना, आज भी अनिल झा की देन है बस। उसी जो अनिल झा है ना, इससे पहले के जो प्रत्याशी थे उन्हीं की देने की यहाँ पे जो पानी भी आया, रोड भी बना पड़ा। अनिल झा बीजेपी में थे, अब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। उनको टिकट नहीं मिली ना, अब तो सब इसलिए आ गया। बीजेपी झाड़ू छा में तो अच्छा से काम कर रहा है। अच्छा अभी जब केजरीवाल के हाथ में, अभी बात तो सुन ले पहले, बड़ा काम कर रहा है ऋतुराज झा ने क्या कर रहा था ये बताओ। केजरीवाल है ना रिसेंट में, अभी वो हर बात पे ये क्या बोलता है कि एलजी के हाथ में सब कुछ है। फिर भी अभी अनिल झा जीतेगी, अनिल झा जीतेगी। ऐसे तो हम भी जीत पे आ गए, बीजेपी जीतेगी। अब जो मर्जी करके देख ले तू। पता तू बात टॉपिक तो बोल, टॉपिक। इससे पीछे वाली रोड देख के आओ आप, इससे पीछे वाली रोड देख के आओ, कितना पानी खड्डे भरे पड़े हैं, वो देख के आओ। सड़क तो खैर हम भी देख रहे हैं, सड़कें टूटी हुई है बहुत सारी। क्या लग रहा है ये आम आदमी पार्टी के लोग करें, यहाँ की सांसद भी तो ये भाजपा के हैं, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री भी है, एलजी भी है, तो ये पूरा राज्य तो है नहीं। तो 10 साल से सांसद जो बीजेपी के हैं, विधायक जो है वो। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हॉस्पिटल के आगे आप चलो, अभी देखो कितना सड़क टूटा पड़ा है। हाँ देखो आप, हाँ राज हॉस्पिटल के आगे चलिए आप। क्या लग रहा है इस बार, क्या इस बार माहौल क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? क्या टूटी हुई है वो तो देखिए ना, कोई जो भी आए ठीक करवाए, वो जो भी आए ठीक करवाए। हाँ। चलिए वो तो चलिए, हर सारे के सारे नेता कह रहे हैं कि हम आएंगे तो काम करवाएंगे। नेताओं के आगे आप सड़क देख के आइए पहले। आपको माहौल इस बार दिल्ली में क्या लग रहा है? सड़कें टूटी हुई है आप जो बता रहे हैं। चलिए, माहौल नहीं है, किसी का कोई माहौल नहीं है, किसी का कोई माहौल नहीं है। बीजेपी आएगी, सिंपल है। आप बताओ भाई साहब, क्या लग रहा है? स्वास्थ्य तो शिक्षा पे आएगी, झाड़ू आएगी। झाड़ू आएगी, झाड़ू आएगी। जो भाजपा में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम ऐसा है उनका। अगर एक ही दिन दोनों चुनाव करवा दिए जाए, अगर सर एक ही दिन दोनों चुनाव करवा दिए जाए, तो यहाँ की जनता ऐसा है कि उसको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी और केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएगी। आप देख लेना, चाहे एक दिन चुनाव करवा में अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, तो मोदी जी वहाँ लोकसभा के लिए और यहाँ विधानसभा के लिए केजरीवाल। हाँ बिल्कुल, यहाँ की जनता ऐसी है। इतना बड़ा अंतर क्यों है? कारण क्या है इसका? जनता को एक नेता चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है फ्री वाला। जनता को एक पर्टिकुलर नेता चाहिए, खिचड़ी सरकार नहीं चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार में मोदी को बनाया है। मेरी बात सुनिए सर, केंद्र सरकार में मोदी चाहिए हमें, और दिल्ली पार्टी तो 62 सीटों के साथ 67 सीटों के साथ सरकार बना चुकी है, में आ चुकी है। पर ये भी तो गठबंधन ही ने बनाया, तभी तो टक्कर दे। एक बताओ, एक बंदे को देने के लिए पूरा इंडिया बना पड़ा है। क्यों बना पड़ा है? एनडीए में भी बहुत सारे दल हैं, भाजपा के साथ बहुत सारे दल हैं। आप अपनी जानकारी देख लीजिए कि उनके साथ भी इंडिया गठबंधन और एनडीए में भाजपा है। अभी जो है अभी बना, एनडीए तो स्टार्टिंग से था सर। एनडीए बहुत पहले से, उससे पहले वही तो पता, एनडीए स्टार्टिंग से था। उसमें उस समय भी पहले यूपीए था। ठीक है भाई साहब, मैं आसाम से आया हूँ। 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा करके लोगों को लूटा जा रहा है। उसमें जियो का सिम लगाया गया है और ऐसा लूटा जा रहा है भाई क्या बोले। वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है और 10 सालों में अगर गलती से भी अगर दिल्ली वासी लोग अगर बीजेपी को वोट दे दिए, बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना पड़ेगा? हाँ, मैं पछता रहा हूँ, बहुत पछता रहा हूँ। और बोले थे बांग्लादेशियों को खदेड़ना है, वहाँ पे एनआरसी भी लगाया गया और एनआरसी में एक भी बांग्लादेशी निकल के नहीं गए, बस सिर्फ जुमला चलता है और कुछ भी नहीं। और हर 3 किलोमीटर पर टोल टैक्स। यहाँ पे तो मैं सारा दिन घुमा हूँ भाई, टोल टैक्स नहीं है और वहाँ पे टोल लगा के जनता को पूरा लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 5 मीटर टोल टैक्स टोल टैक्स हो सकता है? पे पैसा लगता है। नॉर्मली गवर्नमेंट भी कहती है अपना 18 किलोमीटर है दिल्ली का भी, जो अपना टिकरी बॉर्डर के पास पड़ता है सिंधु बॉर्डर। टैक्स का तो मामला है कि टोल टैक्स बहुत बढ़े हुए हैं। नहीं, हर 3 किलोमीटर बैरिकेडिंग में ज्यादा नहीं बोल दिया झूठे ने। देखिए, हिंदू मुस्लिम के राजनीति नहीं चलेगी, समझे? क्योंकि गलत है। जो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जो अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, 1 नंबर में है,
एक नंबर में ऐसा ही काम होना चाहिए। और 70 सालों में आज तक कोई नेता ऐसा नहीं किया जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया। काम पे वोट मांगने लगे, वरना पहले हिंदू मुस्लिम ही चलता था। आज केजरीवाल जी ऐसे हैं जो जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आजकल काम पे वोट मांगने के लिए मजबूर हो गए। भाजपा वाले भी काम पे वोट मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। मैं बताता हूँ सर, मेरे बच्चे स्वयं के बेटा मेरा सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उसने एक्सीलेंस का एग्जाम निकाला। केजरीवाल जी ने स्कूल खोले थे 5 साल 2018 में, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर 17 में मेरे बच्चे ने पढ़ा। वहीं से बच्चों इतने बढ़िया टीचर हैं, मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया टीचर की उन्होंने इतने बढ़िया पढ़ाई करी। बच्चे की मेरी जेई की तैयारी करवाई, वहीं पे उन्होंने मोटिवेट करा। मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, जानकारी नहीं थी। बेटा मेरा DTU में पढ़ता है और बिटिया यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके IGDTU में पढ़ रही, इंजीनियरिंग कर रहे हैं दोनों बच्चे। मैं लोन लेके पढ़ा रहा हूँ। लेकिन गंदगी को लेके बहुत नाराजगी है लोगों में, सड़कों और गंदगी जो है। ऐसा गंदगी तो है, पहले बहुत ज्यादा गंदगी थी, तो कितना सुधार होगा। हर साल होता है तो हर साल खुदाई हो जाती है बनने के लिए कुछ ना कुछ। एक साथ कुछ प्रोजेक्ट होना चाहिए, सारे काम एक साथ होने चाहिए सर। क्योंकि आपसे भी एक सवाल है, दिल्ली में सातों के सातों सांसद बीजेपी के हैं, LG भी जो है यहाँ सेंटर, ये पूरी सरकार तो है नहीं। 10 साल से सारे के सारे सांसद जो बीजेपी के, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आपको क्या लगता है? सर जिम्मेदारी बनती है, जैसे उनका काम करवाना बनता है, ठीक है। एक चीज़ है कि मैं केजरीवाल की एक चीज़ बताऊँ, उन्होंने स्कूल अच्छा कर रखा है। मैं भी पास आउट हुआ हूँ, मैं भी रिसेंट में। उन्होंने एक चीज़ अच्छा कर रखा है, बस थोड़ा सा अपना बांग्लादेशी वैसे जो बढ़ रहे हैं रोड का बांग्लादेशी जो सुरक्षा का मामला है दिल्ली में भी केंद्र का है, और बॉर्डर पे भी जो है मोदी जी का ही है। उनको BSF जो तो सब सेंट्रल देखती है। तो कल जब वो प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे तब तो मनमोहन सिंह को कहते थे। लो है, ठीक है। केजरीवाल मेरी मम्मी बूथ लेवल ऑफिसर है, सीमा नाम मेरी मम्मी का, ठीक है। 900 बस स्टैंड मेरी मम्मी इलेक्शन ऑफिसर में बैठती है। उनका जितने भी दिन होती है ना, केजरीवाल का वोटिंग काम करा जाता है। इतने रोड फर्जी बन रहे हैं ना सर इस टाइम, जितने कार्ड जो बन रहे हैं इस टाइम रिसेंट में, जो पर्सन नहीं भी होता ना उसके नाम पे बन रहे हैं सर। आप कंफर्म पूरी जानकारी निकाल लो तो अभी रिसेंट के बाद चुनाव आयोग क्या फर्जी वोट बना रहा है बिना जानकारी के, बिना जांच परमिशन मिला है सर? पीछे परमिशन। चुनाव आयोग तो सेंट्रल है ना। बहुत सारे वोटरों का वोट कट रहा है। पिछली बार भी जो केंद्र सरकार का जो चुनाव, ये लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों के वोट कट गए। चुनाव आयोग तो आम आदमी पार्टी के अंडर में काम नहीं करती, यानी क्या उनके दबाव में काम कर रही है? जो पर्सन है ना जो रिसेंट में, वो तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं ना, क्योंकि जब ड्यूटी लगती है वही ड्यूटी लगाते हैं। चुनाव आयोग में आम आदमी पार्टी के लोग काम करते हैं। बहुत सारे वोटिंग है ना रिसेंट में। अगर मैं पर्चा लेके आया तो ना आपको जरूर दिखाता। बहुत सारे ऐसे पर्चे हैं जिसमें जो पर्सन रहते नहीं है, वहाँ पे चले जाओ मंगोलपुरी के अंदर इनके लिए। आम आदमी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि भाई फर्रुखाबाद लोकसभा में कितने वोट कटे हैं पता है आपको? कितने कटवाए? सब बीजेपी ने। अलीगंज 103 विधानसभा क्षेत्र अलीगंज में, यहाँ का मुद्दा 103 विधानसभा क्षेत्र अलीगंज में। मैं किराड़ी का मुद्दा बता रहा हूँ, फाटक कितनी जरूरी है और सांसद किसके हैं आज, जिसमें आपको पता होगा बीजेपी के सांसद हैं। फाटक के क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? सुल्तानपुरी का फाटक है, वैसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। यहाँ लोगों को निकासी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मुझे नेताओं से निवेदन है, बीजेपी वाले सांसद अभी भी फाटक काम सांसद का होता है, रेलवे का कोई भी काम होता है वो सांसद का होता है। उसमें कोई आम आदमी पार्टी का कोई भी रेलवे का होता है। हाँ, रेलवे का होता है तो सांसद करवा सकता है। वहाँ सेंट्रल तक पहुँच सकती है उसकी आवाज। जो हमारे सांसद हैं उनकी आवाज सेंट्रल तक पहुँच सकती है। समस्या लोगों की खत्म हो जाए, ट्रैफिक जाम से निजात मिल जाए, बहुत बड़ी समस्या है। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। भाजपा के भी एक भाई साहब वो कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन अभी यहाँ जनसभा हुई और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं बहुत ही उत्साह में है कि इस बार फिर से दिल्ली में उनकी सरकार आने जा रही है। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, 8 को काउंटिंग है। क्या होगा उस दिन पूरी जनता को पता चल जाएगा। आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।